हेलो एवरीवन, दिस इज अशोका एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल कॉल्ड फोटो फैक्ट्री। दोस्तों, मैंने लगातार 2-3 वीडियो मैंने अपने चैनल में बनाया और उस चैनल में आपके कमेंट्स आए कि सर मुझे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में और ज़्यादा बताइए। तो हालांकि मेरे यूट्यूब चैनल में पूरे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस टूर है, लेकिन फिर भी मैं आज इस वीडियो को बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बता रहा हूँ और इसी वीडियो में आगे आगे देखते जाइए। इसमें आपके एडमिशन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है दोस्तों बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे इस कंप्यूटर स्क्रीन में, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है 26 जून 1981 को इस्टेब्लिश हुआ था और उस समय इंदिरा गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसका इस्टेब्लिशमेंट यानी रिबन काटे थे। और अभी जो करंट चांसलर हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टेट के गवर्नर होते हैं। तो हम अभी हाल फिलहाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं और करंट वीसी जो हैं अभी 2020 में अबू बकर सिद्दीकी जो एक आईएएस हैं। और कैंपस का टाइप मतलब कैंपस शहर के अंदर है। और एफिलिएशन, किसी भी यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन की आवश्यकता होती है तो ये बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यूजीसी और आईसीएआर से एफिलिएटेड है। किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को आईसीएआर का एफिलिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इसका वेबसाइट है www.bauranchi.org। इस यूनिवर्सिटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको बताता हूँ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप एरिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज एंड मैन पावर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, डेयरी, हॉर्टिकल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेटो रीजन ऑफ झारखंड। मतलब इस झारखंड को डेवलप करने के लिए किस किस क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौन सा टेक्नोलॉजी, ये एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरी टेक्नोलॉजी, ये सारे क्षेत्र को लेते हुए यहाँ के लोगों को और यहाँ के टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ाना है और इस रीजन को डेवलप करना है। इसीलिए ये इसका मेन उद्देश्य है। हमारी इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से फैकल्टीज़ पाए जाते हैं तो आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री, फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री। 2020 में जो वेबसाइट है वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसके आगे बहुत सारे फैकल्टीज़ और खुले हैं, आगे चलिए देखते हैं। इस यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वो हम एक बार नज़र डालते हैं। रांची एग्रीकल्चर कॉलेज कांके, जो कांके में है, यानी कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर है, जो कि 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। और रांची वेटनरी कॉलेज कांके रांची, ये 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कांके रांची 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था। और कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रांची। ये सारे कॉलेजेस पहले थे, अभी न्यू कॉलेजेस आए हैं, चलिए देखते हैं। तो ये सारे न्यू कॉलेजेस हैं, न्यू कॉलेजेस ऑफ बीएयू। एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा, तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा, डेयरी टेक्नोलॉजिकल कॉलेज हंसडीहा दुमका, रविंद्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज देवघर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज कांके रांची। मतलब ये कांके के अंदर ही ये वाला नया कॉलेज है, लेकिन कांके के अंदर ही है, मेन कैंपस के अंदर। और हॉर्टिकल्चर कॉलेज खूंट पानी चाईबासा, फिशरीज टेक्नोलॉजिकल कॉलेज गुमला। तो ये सारे 7 कॉलेज जो है अभी नया नया खुला है। और 18-19 में इनका जो क्लास जो चलता था वो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही चलता था और अभी धीरे धीरे इन लोगों को शिफ्ट किया गया है। तो अभी आप लोग का जो 2020 में एडमिशन होगा, आप लोगों को यहाँ पर अगर ये सारे अगर कॉलेजेस मिलते हैं तो आप लोग का क्लास यहीं चलेगा। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है सीट मैट्रिक्स, मतलब आप JCSE जो झारखंड कंबाइंड एग्जाम देंगे उसमें आपका सीट यानी कि आपके कास्ट के हिसाब से, जैसे ST हैं, SC हैं, OBC हैं, जनरल है, तो कौन से कास्ट को कितना सीट दिया गया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये जो टेबल है इसमें सारा चीज़ का ब्यौरा दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर में सीरियल नंबर, नेम ऑफ कॉलेजेस, नेम ऑफ द कोर्सेज, जनरल, EWS, ST, SC, BC1, BC2, दिव्यांग और टोटल, ये हमारा ऊपर का कॉलम है। और फिर यहाँ पर आप सीरियल नंबर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं RAC कांके, मतलब रांची एग्रीकल्चर कॉलेज कांके के बारे में। तो यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर कोर्स के लिए जनरल को 27 सीट, EWS के लिए 6 सीट, ST के लिए 18 सीट, SC के लिए 7 सीट और BC1 के लिए 5 सीट, BC2 के लिए 4 सीट और दिव्यांग के लिए 1 सीट। और कुल मिलाकर के जो सीटें हैं वो 68, यानी कि जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर के लिए जो सीट है वो 68 है। फिर RVC रांची वेटनरी कॉलेज कांके, इसके लिए आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप देख लेंगे तो मैं 1-2 के लिए बताता हूँ, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। तो RVC के लिए यहाँ पर जनरल को 20, EWS को 5, ST को 13, SC को 5 और BC1 को 4, BC2 को 3, दिव्यांग को मतलब फिजिकली हैंडीकेप को 1 और टोटल इस तरीके से हो जाते हैं 51। तो इसी तरीके से कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री जो कांके में है उसमें BSc फॉरेस्ट्री होता है और उसमें जनरल को 16 सीट, EWS को 4, ST को 11, SC को 4, BC1 को 3, BC2 को 2, दिव्यांग को 1 और टोटल हो जाता है 42।
फिर एग्रीकल्चर कॉलेज जो गढ़वा में नया खुला है वो उसमें भी 19, 5, 13, 5, 4, 3, 1 टोटल 50। तो इसी तरीके से जितने भी 3 एग्रीकल्चर कॉलेज है, जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा, तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा और रविंद्र नाथ एग्रीकल्चर कॉलेज देवगा, जो 3 नए कॉलेज है उसमें टोटल 50-50 सीट है। उसमें आप ये वीडियो को पॉज करिएगा तो आपको आसानी से दिख जाएगा, इस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। बाकी आप डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में हंसडीहा में जो दुमका में है उसमें आप देख सकते हैं टोटल सीट है 30 और उसमें जनरल को 14। और ये डेयरी टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पर PCM आपको आवश्यकता है, आपको मैथमेटिक्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, BSc डेयरी टेक्नोलॉजी नहीं है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है, इसलिए आपको मैथमेटिक्स की आवश्यकता है। तो इस तरीके से सीट आपको मिलता है। मतलब आप यहाँ ये इंजीनियरिंग करेंगे डेयरी टेक्नोलॉजी में तो आप एक इंजीनियर कहलाएंगे। और जनरल को 14 सीट है, EWS को 2, ST को 7, SC को 3, BC1 को 2, BC2 को 2 और दिव्यांग यानी फिजिकली हैंडीकैप को 0। टोटल इस प्रकार से 30 सीट है। फिर फिशरी टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेस, तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स की आवश्यकता नहीं है, बायोलॉजी से भी काम चल जाएगा, लेकिन इसका भी सीट उसी तरीके से है। जनरल को 14 और EWS को 2, ST को 7, SC को 3, BC1 को 2, BC2 को 2 और दिव्यांग को 0। तो इस तरीके से इसका भी 30 टोटल हो जाते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज जो कांके में है, यानी कि एग्री इंजीनियरिंग या BTech जो हम लोग कॉमनली बोलते हैं, उसमें टोटल सीट 40 है और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जनरल को 17, EWS को 3, ST को 10, SC को 4, BC1 को 3, BC2 को 3, दिव्यांग को 0 और टोटल 40। फिर हॉर्टिकल्चर कॉलेज जो खुटपानी चाईबासा में जो है उसमें BSc हॉर्टिकल्चर किया जाता है, उसमें PCB ग्रुप वालों को मिलेगा और PC दोनों अप्लाई कर सकते हैं, PCB और PCM दोनों। उसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन है 19, 5, 13, 5, 4, 3, 1। तो इस तरीके से 50 सीट उधर है। और रामकृष्ण, इसी झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन के द्वारा ही आप रामकृष्ण मिशन जो हमारे मोराबादी रांची में है उसमें भी BSc एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं, जिसमें भी टोटल सीट 50 है और इसके सीट डिस्ट्रीब्यूशन है 19, 5, 13, 5, 4, 3, 1। इस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया थोड़ा बहुत बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में और इस जिस झारखंड कंबाइंड का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, सीट कौन से कास्ट को कितना सीट मिलना चाहिए उसके बारे में मैंने बताया आपको। बाकी मैं झारखंड कंबाइंड के बारे में आगे वीडियो बनाता रहूँगा। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करने का सोचा। इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।